जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। चलिए बात करते हैं पिछले 24 घंटों में हुई इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में या इवेंट के बारे में जो हमारी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहली खबर जो हमारी निकल कर आती है वो है नेशनल इवेंट से। इसमें बताया गया कि 25 जून को केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। मतलब कि हर साल अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। यदि 25 जून को क्यों किया है तो आपको याद होगा कि 25 जून 1975 को देश में 21 महीनों की इमरजेंसी लगाई गई थी। यदि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, और राष्ट्रपति की बात करें तो उस टाइम पे राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। उस टाइम जो इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो ये भारत में लगने वाली तीसरी इमरजेंसी थी। इसके पहले जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो 1962 में इंडिया साइनो वॉर, भारत और चाइना वॉर हुआ था, और 1971 भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था। उस टाइम पे भी आपातकाल घोषित किया गया था। यदि भारतीय संविधान में बात करें तो कितनी स्थितियां बनती है कि हम भारत में इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो आपको पता है कि भारत में भारतीय संविधान के आर्टिकल 352, 356 और 360, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है, और आर्टिकल 360 ये आपके वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं। इसमें से जो आर्टिकल 352 का यूज करके भारत में अभी तक 3 बार इमरजेंसी लगाई गई है, और 356 जो यूज किया जाता है वो किसी भी राज्य में यदि राष्ट्रपति को अनुमान हो जाता है कि वहां पर सरकार चलाना, राज्य में सरकार चलाना मुश्किल है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और इसके अलावा एक चीज याद रखने की, आर्टिकल 360 का यूज आज तक भारत में आज तक 360 का यूज नहीं हुआ है। मतलब कि वित्तीय आपातकाल आज तक घोषित नहीं हुआ है। इसमें यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाता है तो क्या होता है, तो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची बोलती है, उसमें 3 सूचियां दे रखी है आपकी, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिनको बोलते हैं हम समवर्ती सूची। सेंट्रल लिस्ट में जितने भी विषय शामिल है उस विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो वो विषय है उन विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो है केंद्र सरकार को। राज्य में जो कानून बनाए जाते हैं वो राज्य सूची में जो विषय है उन्हीं पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा समवर्ती सूची में जो विषय शामिल है उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को भी है और आपके इसमें केंद्र को भी है। जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल में जितने भी समवर्ती सूची वाले और स्टेट वाले हैं विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाता है, वो हो जाता है केंद्र सरकार को। तो ये हमने बात कर ली इंपॉर्टेंट जीके के बारे में भी। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज निकल कर आती है वो है रैंक एंड रिपोर्ट से। रैंक एंड रिपोर्ट में एक रिपोर्ट जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024। किसने जारी करी है, संयुक्त राष्ट्र ने। किसके बारे में जारी करी है, तो ये भारत के अलावा पूरे विश्व के बारे में, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो बताई गई है वो भारत के बारे में बताई गई है। क्या क्या चीज बताई गई है कि इन्होंने बोला है कि जब ईयर 2060 तक भारत की जनसंख्या 1.7 अरब होगी। यदि हम अभी बात करें तो भारत की जनसंख्या कितनी है, 1.5 अरब के अकॉर्डिंग, मतलब 150 करोड़ के आसपास है। 150 करोड़ से 20 करोड़ और बढ़ जाएगी तो 1.7 अरब हो जाएगी। लेकिन इसमें जो चीजें बताई गई परसेंटेज में यदि देखिए तो हम बात करेंगे तो इसमें देश की आबादी उस साल तक 2060 तक 12% की कमी आएगी। तो हमारी जो जनसंख्या है 2060, आज 2024 चल रहा है, 2024 से जब 2060 मतलब कि 36 साल में डेटा में देखेंगे तो 20 करोड़ की आबादी वृद्धि होगी, लेकिन परसेंटेज में देखेंगे तो 12% की कमी आ जाएगी। यदि हम बात करेंगे तो भारत पूरी, इस रिपोर्ट में बोला गया है कि भारत जो 2000 वाला जो पूरा शताब्दी है और 2101 जब साल आएगा, मतलब कि जो पूरा शताब्दी उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश रहने वाला है। और अभी जो बात करेंगे 2021 में
लेटेस्ट 2-3 साल पहले की खबर है कि 2021 में हमने चीन को पछाड़कर दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश बन चुके हैं। तो ये तो हो गई हमारी रैंक और रिपोर्ट की बात। अगली खबर पर मूव करते हैं। नेक्स्ट खबर जो आ रही है हमारी इंटरनेशनल से। इंटरनेशनल में बात करेंगे अपॉइंटमेंट के बारे में। आलिया नीलम जी का नाम निकल कर आ रहा है कि ये पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है। लाहौर हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने इनको शपथ दिलवाई है। तो भारत पाकिस्तान की पहली महिला अब जाकर बनी है 1947 के बाद। याद हो कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद आज जाके पाकिस्तान में पहली महिला जज मिली है इन्हें। इसके बाद यदि हम भारत की स्थिति देखें तो भारत में यदि न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट जिसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में। तो भारत में भी महिला में मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत में अभी तक कोई नहीं रही है। लेकिन भारत की पहली महिला जज हमें बहुत पहले मिल चुके हैं, अन्ना चांडी जी, जो भारत की पहली महिला जज थे। इसके अलावा यदि बात करें तो ब्रिटिश काल में एमिली मर्फी भारत की महिला जज रह चुकी है, लेकिन ये पहली भारतीय महिला नहीं थी जिन्हें भारत में जज बनने का मौका मिला था। ये ब्रिटिश की थी। इसके अलावा यदि भारत की पहली महिला भारतीय जज की बात करें तो अन्ना चांडी जी थे। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम है फातिमा बीवी जी। तो हमने बात कर ली कि 3 महिलाओं के बारे में। पाकिस्तान की पहली महिला जज आपका आलिया नीलम जी, इसके अलावा भारत की पहली महिला जज अन्ना चांडी जी, और सुप्रीम कोर्ट में भारत की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी जी। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। नेक्स्ट खबर भी आ रही है इंटरनेशनल से, और इस खबर में भी आपको थोड़ा सा मतलब जिस टाइप से हमने अभी पॉपुलेशन वाला देखा था कि 20 करोड़ बढ़ेगी 2060 तक जनसंख्या इंडिया की, वैसे ही। और लेकिन परसेंटेज में देखेंगे तो डिक्लाइन होगा, 12% की कमी आएगी। इसमें भी थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि तुर्की के पहले स्वदेश निर्मित संचार उपग्रह, उसका नाम है तुर्कसेट 6A का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया गया है। तुर्कसेट 6A को प्रक्षेपित यदि किया गया तो उसका स्टेशन कहाँ से, जहां से भी किसी उपग्रह को यदि अपन छोड़ते हैं तो उसको जहां से छोड़ते हैं उसको बोलते हैं स्टेशन। तो केप केनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन, और ये स्टेशन किसका है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो ये चौंकाने वाली बात है कि यदि हम बात करते हैं, आए दिन खबरों में देखते हैं कि तुर्की और अमेरिका की लड़ाई चलती रहती है, लेकिन जो तुर्की है उसका पहला स्वदेश निर्मित जो उपग्रह है उसको लॉन्च किसने किया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टेशन से किया है। दूसरी बात है कि स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, ये एक फॉल्कन 9 रॉकेट, इस रॉकेट का नाम भी आप सुनते होंगे, एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क की जो कंपनी है उसका फॉल्कन 9 रॉकेट है, उसके जरिए इसको किया गया। तो दूसरी बात निकल के आई कि एक तो अमेरिका ने साथ दिया इसका, दूसरा बात है कि विश्व के सबसे बड़े अरबपतियों में जो शुमार है जिनका नाम फॉल्कन 9 रॉकेट बनाने वाली कंपनी आपकी एलन मस्क की, उन्होंने इनका साथ दिया। तो दोनों में किसका हाथ है, तुर्की के पहले उपग्रह को लॉन्च करने में आपका अमेरिका का। यदि बात करेंगे स्वदेश निर्मित की बात कर रहा है ये, तो स्वदेश निर्मित मतलब तुर्की की कोई सी कंपनी होगी। तो तुर्की अब इसकी जो बात करेंगे सबसे बड़ी एसेलसेन, तुर्की की सबसे बड़ी रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। तो उस कंपनी का नाम याद रखना कि जो ये उपग्रह बना गया है वो किस कंपनी ने बनाया है, तो एसेलसेन कंपनी ने। और इसके बाद अभी इंडिया के साथ साथ अब तुर्की अब कौन से नंबर पे आ गया है, 11 देश जिनके पास एक स्वयं का संचार उपग्रह है, टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसके साथ में तुर्की के कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि तुर्की की राजधानी क्या है। तो तुर्की की राजधानी है आपकी अंकारा। राष्ट्रपति की बात करें तो रेसेप तैयब अर्दोनान, और करेंसी की बात करेंगे तो तुर्की लीरा। तो हमने ये तुर्की के बारे में भी देख लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अगली खबरों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।